Good morning, my dear students. Welcome back to the online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your place. So, I'm Harshita Singh, and from now onwards, I'm going to take your science class also. So, move towards our class. We will study chapter 13 today, safety habits. Accident may occur. Accident occur due to our carelessness. We may get hurt while walking, running, or playing due to our carelessness. We should keep ourselves safe. We should learn safety habits. यानी एक्सीडेंट्स हमारे लापरवाही के कारण होती है और हम चलते समय, दौड़ते समय या खेलते समय हमारी लापरवाही के कारण हमें चोट लग सकती है और इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित यानी अपने आप को सेफ रखना चाहिए और हमेशा वी शुड लर्न सेफ्टी हैबिट्स और हमें सेफ्टी हैबिट्स भी सीखनी चाहिए। सेफ्टी एट होम, हम अपने होम पे कैसे सेफली रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ डू नॉट प्ले विद अ मैच स्टिक। इट मीन्स कभी भी माचिस से ना खेले। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर और एनी इलेक्ट्रिक गैजेट, यानी किसी भी बिजली के तार को या बिजली से चलने वाली किसी भी गैजेट से को नहीं छूना चाहिए। नेवर प्ले विद अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंड ब्लेड, यू मे कट योर फिंगर। कभी भी नोकीले चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से ना खेले, जैसे कि चाकू या ब्लेड, क्योंकि इससे हम अपने फिंगर्स को कट कर सकते हैं, इससे हमारा फिंगर कट सकता है। सेफ्टी ऑन द रोड, यानी हमारे कौन कौन से सेफ्टी हैबिट्स रोड पे हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 इज़ डू नॉट रन ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, यानी कभी भी रोड पे, सड़क पे ना दौड़े, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। Before you cross the road, first look at your right, then look at your left, then to your right again. If the road is clear, then cross the road at the zebra crossing. जब भी रोड क्रॉस करना हो तो पहले राइट की तरफ देखिए, फिर लेफ़्ट देखिए, फिर दोबारा से अपने राइट की तरफ देखिए और यदि रोड क्लियर है, साफ़ है, तभी रोड क्रॉस करें जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू। अच्छा, व्हाट इज़ जेब्रा क्रॉसिंग? लाइन्स मेड ऑन द रोड Lines made on the road for the crossing the road safely is called zebra crossing. Zebra crossing is so called because it has black and white stripes as on the body of zebra. यानी सड़क पे वह लाइन जो कि सड़क पार करने के लिए, सेफली सड़क पार करे उसके लिए बनाया जाता है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और उसे जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वह वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स में होता है, जैसे कि एक जेब्रा के बॉडी पे प्रिंट रहता है। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, हमेशा एक लाइन में खड़े रहे जब भी बस का इंतज़ार कर रहे हों। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी सड़क पे ना खेलें। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो इन द मूविंग बस, कभी भी चलते हुए बस से या गाड़ी से बाहर की तरफ ना देखें, खिड़की से बाहर अपना सिर ना निकालें। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ द मूविंग बस, कभी भी चलते हुए बस या चलते हुए गाड़ी से ना उतरे और ना ही चलते हुए गाड़ी पे चढ़ें। नाउ सेफ्टी वाइल प्लेइंग, नेवर प्ले द गेम्स दैट मे हार्म यू, ऑलवेज प्ले इन द ओपन। नेवर प्ले barefooted, always follow the rules of the game that you are playing. कभी भी वह गेम ना खेलें जिससे कि आपको चोट पहुंच सके और हमेशा खुले में खेलना चाहिए। नेवर प्ले बेयरफुट, कभी खाली पाँव नहीं खेलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज़ ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ द गेम, हमेशा जो गेम खेल रहे हैं उसके रूल को फॉलो करें। सेफ्टी वाइल स्विमिंग, डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए अकेले ना जाए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, कभी भी गहरी पानी में ना जाए। इफ़ यू कैन नॉट स्विम वेल, यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, कभी भी अगर यदि आपको स्विमिंग नहीं आता, तैरना नहीं आता, तो आप स्विमिंग ट्यूब का हेल्प कर ले सकते हैं। स्विमिंग ट्यूब आपको डूबने नहीं देगा। When someone get hurt, जब किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? If someone get hurt accidentally, then inform an elder immediately.
जब कभी भी किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले किसी बड़े को जाके बताना चाहिए। वॉश द वॉन्ड विथ वाटर, अप्लाई सम एंटीसेप्टिक लोशंस और क्रीम, कॉल हिम और हिज पेरेंट्स। जहाँ घाव हो, चोट हो, वहाँ पानी से पहले धोए, फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाएं और उसके बाद उसके पेरेंट्स के पास कॉल करें। डू नॉट क्राई योरसेल्फ, खुद ना रोए और चिल्लाए ना। सिट बिसाइड द इंजर्ड पर्सन टिल हेल्प्स कम, और जब तक कोई आता नहीं मदद करने के लिए तो वहाँ उस जख्मी आदमी के पास बैठे रहें। नाउ देयर आर सम ओरल क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दिस इन यस और नो। इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। नंबर 1 है, शुड वी लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, क्या चलती हुई गाड़ी से हमें बाहर की तरफ देखना चाहिए, यस या नो। ऑफ कोर्स नो होगा। शुड वी प्ले इन अ ओपन प्लेस, क्या हमें खुले स्थान पे खेलना चाहिए, हाँ हमें खुले स्थान पे खेलना चाहिए। शुड वी गो इनटू डीप वाटर फॉर स्विमिंग, हमेशा मतलब हमें गहरी पानी में जाके तैरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। शुड वी स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, क्या हमें बस के इंतज़ार करते टाइम एक सीधी लाइन में खड़े होना चाहिए, हाँ हमें एक सीधा लाइन में खड़ा होना चाहिए। So students, our chapter 13 is completed now, and your homework is to remember these keywords. It is in page number 90. Keywords: safety, staying away from harm, safety rules, rules to be followed to stay safe, barefooted, barefooted means without wearing any footwear, यानी बिना किसी चप्पल या जूता के। नाउ जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग मैंने ऊपर भी पढ़ा था, ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑन द रोड यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द रोड सेफली। ये आपका क्लास वर्क है, एंड योर होमवर्क इज टू डू द टिक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज ऑल्सो इन पेज नंबर 90. वी शुड कीप आवर सेल्फ सेफ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, टॉय और फुटबॉल के साथ हम खेल सकते हैं, बट वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक scissor, knife, blades, etc. Number 3, what should we use if we do not swim well? अगर हमें तैरना अच्छे से नहीं आता तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का। ओके, and we'll do filling the blanks, pick the correct answer in next class. So this is for today. Thank you and have a nice day.